स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स। ठीक है, स्पेशल रिकमेंड पे ये टॉपिक आ रहा है। ठीक, चैप्टर 5 का ही ये टॉपिक है जो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अगर हम जैसे हम दिखाते हैं कि बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे तमाम तरीके के फोर्सेस जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में जो हमने न्यूटन्स के फोर्सेस पढ़े हैं उस टाइप का फोर्स नहीं है। एक टाइप का ऐसा फोर्स है कि अलग अलग तरीके से अगर हम देखें एक ही जगह पे तो हमको अलग अलग तरीके से फोर्स लगता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में हैं, सामने कुछ वर्क हो रहा है तो हमको एज यूजुअल जैसा हो रहा है वैसा दिखेगा, जैसा फोर्स लग रहा है वैसा दिखेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा मूविंग कंडीशन में रहें या हमारा एक्सीलरेशन जीरो ना हो, ठीक है, हम इधर उधर मूव करते रहें, अब वही चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वही फोर्स हमको वैसे नहीं दिखेगा, कुछ अजीब तरीके से दिखेगा। और उसी का नाम होता है स्यूडो फोर्स, मतलब जुगाड़ वाला फोर्स एक तरीके से। जैसे सपोज दैट अभी तक तुम लोगों ने जितने भी फोर्सेस देखे, लॉज ऑफ मोशन देखा, वहाँ पे टेंशन फोर्स देखा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एलिवेटर वाला। ठीक है, एलिवेटर में हम क्या करते थे, उसको एक केबल से ऐड कर देते थे, जोड़ देते थे, और उसमें यम मास की कोई बॉडी लटका देते थे। ठीक है, कुछ ऐसा ही करते थे और हम बताते थे कि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, और इसमें केबल में ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स। ठीक है, अब हम खड़े हैं यहाँ पे, हमको इसके अंदर बैठे हुए आदमी का अगर देखना है कि इस पे, इस केबल पे कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स अगर ऑब्जर्व करना है तो हम ऑब्जर्वर हैं, हम रेस्ट कंडीशन में हैं। मान लो कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमको यहाँ से टेंशन फोर्स ऑब्जर्व करना है कि इस केबल पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, तो टेंशन फोर्स निकालने का तरीका क्या था, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या मास की बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन एम जी, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो एम जी इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स। कुछ ऐसा ही था। ठीक है, अगर ये लिफ्ट एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब टेंशन फोर्स इसके एम जी से ज़्यादा है ना, और अगर यही लिफ्ट एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एम जी टेंशन फोर्स से ज़्यादा होगा। कुछ ऐसा ही सीखा है ना हमने। अब जब हम एफ नेट निकालेंगे टोटल फोर्स, तो देखेंगे अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन फोर्स ज़्यादा है, तो टेंशन फोर्स में से एम जी माइनस करवा देंगे। ऐसा ही करवाते थे, इज इक्वल टू एम ए। अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो एम इंटू ए, ऐसा ही कुछ फोर्स था। ये यूनिवर्सल फार्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अब यहां पे अगर हम टेंशन फोर्स निकालना चाहें, टी इज इक्वल टू, ये एम जी इधर माइनस में उठ के उधर चला जाएगा तो एम ए प्लस एम जी। ये तरीका है हमारा निकालने का टेंशन फोर्स। ठीक है, लेकिन कब, जब हम कहां पे हैं, इन रेस्ट पोजीशन पे ऑब्जर्वर है और यहां से सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक फ्रेम नाम दिया जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में कौन सा लॉ है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ना, तो इस पूरे फ्रेम को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। मतलब न्यूटन का पूरा लॉ तभी वर्क करेगा जब फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है कि जहां पे एक्सीलरेशन हमारा जीरो होगा। ठीक है, जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर ये एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ हो गया तो इनर्शियल फ्रेम नहीं रह गया, मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग काम ही नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म तरीके से मोशन करती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। अब रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो, और मोशन में है यूनिफॉर्म तरीके से मोशन कर रही है तब भी एक्सेलरेशन जीरो। कहने का मतलब वो फ्रेम कैसा था, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, लेकिन अब ऑब्जर्वर यहां ना होकर के खुद लिफ्ट के अंदर बैठा होता, अब इसको वहां से ऑब्जर्व करता, तब ये टेंशन फोर्स कैसा समझ में आता है इसको। ये लिफ्ट है, सेम लिफ्ट है। ठीक है, इसके अंदर एज इट इज ए केबल है और ये यम मास की बॉडी इससे लटक रही है केबल से। ठीक है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। लेकिन ये ऑब्जर्वर
जो अभी तक इनर्शियल फ्रेम में था, रेस्ट कंडीशन में था, दूर से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, कूद के इसके अंदर आ गया, यहां पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहां से जब ये देखेगा तो इसको यहां से टेंशन फोर्स कितना दिखेगा, अब ये बताओ। अगर हम खुद लिफ्ट में रहेंगे तो क्या हम लिफ्ट के साथ ऊपर नीचे नहीं होंगे? तो हमको ये वाली बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन कभी समझ में आएगा? तब इसका एक्सेलरेशन कितना समझ में आएगा? चाहे बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए, अगर हम बाहर हैं तब तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद इसके अंदर बैठे हैं तो हमको क्या समझ में आएगा कि ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है? तब तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एम मास की बॉडी का? 0। तो इस पर लगने वाला जो एफ नेट होगा वो एज एम इंटू ए रहेगा, और ए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। और एफ नेट वही सेम, अगर ऊपर जा रही है तो टी माइनस एम जी, नीचे आ रही है तो एम जी माइनस टी। ठीक है, तो अगर हम सपोज करते हैं ऊपर जा रही है, ठीक है, तो टी इज ग्रेटर देन एम जी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना आ गया? ठीक है, लिफ्ट तो चल रही है ना, हमने ऐसा नहीं बताया लिफ्ट रुकी हुई है, बस ऑब्जर्वर अभी दूर से बैठा हुआ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, अब इसके अंदर बैठ के कर रहा है, यही अंतर हुआ ना इसमें। अब यहाँ पे कहने का मतलब है इन दोनों ही कंडीशन में टी की वैल्यू अलग अलग आई है। क्या टेंशन फोर्स अलग अलग आ सकता है? अगर मास सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, तो क्या कभी टी अलग अलग आ जाएगा? क्या ऐसा संभव है? चीज़ें तो सारी चीज़ें वर्क एक ही तरीके से हो रही है ना। अब क्या इसके अंदर बैठा हुआ आदमी कहेगा यार मेरा टी अलग आया, इसके बाहर बैठे यहाँ बैठा हुआ आदमी कहेगा यार मेरा टी अलग आया? ऐसा कैसे संभव है ना? चीज़ें तो एक ही जैसे हैं। बोलो, कुछ अलग तो नहीं है ना इसमें? ऐसा तो मैंने नहीं कर दिया कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हो तब 0 हो गया हो। ये भी लिफ्ट ऊपर की तरफ ही जा रही थी और ये भी लिफ्ट ऊपर की तरफ ही जा रही है, बस यहाँ पे दोनों में अंतर क्या हुआ है? ये बॉडी जो है वो इनर्शियल फ्रेम में है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब यहाँ पे इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? 0। ठीक है, और इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो अंदर का मास m भी जाएगा, साथ में ये बॉडी भी ऊपर जाएगी। इट मीन्स कि इस बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन साथ में होगा। ठीक है, और जब लैब में दोनों को ले जाकर के चेक किया कि कौन सा वाला सही आ रहा है, तो एक्चुअल में यही वाला सही आया। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा तो टेंशन फोर्स एक्चुअल में इतना ही लगेगा। ठीक है, टेंशन फोर्स इस बॉडी पे लगने वाला, एम पे लगने वाला जो टेंशन फोर्स था वो यही वाला सही था। एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, मतलब लॉज ऑफ मोशन सही थे। तो क्या ये गलत था? ये भी तो अपने तरीके से कह रहा है मैंने भी तो सब कुछ वैसा ही किया है, इसने कुछ अलग थोड़ा किया है। बस इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन, पोजीशन, ये इसके अंदर से बैठ के देख रहा है, इसलिए इसको फोर्स अलग तरीके से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ये बाहर से बैठा हुआ, जैसा कि लॉज ऑफ मोशन वर्क करना चाहिए, जो हम जिंदगी भर पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से ही, कि लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स के लिए वर्क करते हैं, उनको हमको पढ़ के रखना, उन्हीं पे सारी की सारी फिजिक्स है। तो अगर उसका सही हो जाता तो पूरी पूरी फिजिक्स गलत हो जाती, फिर न्यूटन के लॉ गलत हो जाते, फिजिक्स के पापा गलत हो जाते, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो ये सही था और ये कहीं ना कहीं गलत था। अब इसको सही करने के लिए कि इस तरीके से अगर हम कहीं मूविंग कंडीशन में होंगे तो हम फोर्स देख ही नहीं पाएंगे कि इस बॉडी पे एक्चुअल में कितना फोर्स लग रहा है ना। अब ये तो सही हो गया, ये हम जान गए, लेकिन ये क्या करे कि ये भी सही हो जाए? ये भी तो कंडीशन आती है कि अगर हम अंदर कहीं बैठे रहेंगे, मतलब मूविंग कंडीशन में रहेंगे, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में फोर्स कितना लग रहा है सामने वाली चीज़ पे, है कि नहीं? तो इनको खुद सही होने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत पड़ी। उस फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स। ठीक है, जो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, बस ऐसी बॉडी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, जो किसी ना किसी एक्सेलरेशन के थ्रू मूव कर रही है, उस बॉडी को अगर एक्चुअल टोटल फोर्स ऑब्जर्व करना हो, ठीक है, तो उसको जरूरत पड़ती है स्यूडो फोर्स की। ठीक है, स्यूडो फोर्स कोई एक्चुअल में फोर्स है ही नहीं, बस एक जुगाड़ से लाई गई वैल्यू है। ठीक है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। क्या होता है? m इंटू ए। F मीन्स ये वही स्यूडो फोर्स है।
और ये हमेशा एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन इन एक्सेलरेशन या ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अपोजिट में। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एम किधर वर्क करेगा, नीचे की तरफ। और अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये एम किधर वर्क करेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसके साथ में एक माइनस वैल्यू भी रहती है जो केवल ये बताती है कि डायरेक्शन अपोजिट है, एक्चुअल फोर्स के अपोजिट में डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये बॉडी ऊपर की तरफ भी जा रही थी, अब यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाने से कैसे ये T इज इक्वल टू जो mg आया है वो कैसे T इज इक्वल टू ma प्लस mg आ जाता है, वो देख लो। ठीक है, इतना समझ में आया अभी? बोलो। वो जैसे कि आप जो मास लटकाया है वो mg है, तो वो जब एक वो जो लिफ्ट है, हाँ, उसका भी तो मास होगा ना। लिफ्ट के मास को अभी हमको निगलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है सेम कंडीशन यहाँ पे है। सारी की सारी सर्कमस्टांसेस मैंने वही बनाई है जो यहाँ पे थी वही वहाँ पे है। तो या तो फिर यहाँ पे भी लिफ्ट का मास होगा, फिर यहाँ भी हमको प्लस करना पड़ेगा, फिर एम प्लस एम करेंगे, टोटल लिफ्ट का मास देखेंगे, है ना। करके देखिए, मतलब समझाइए, मेरी समझ में देखो, जैसे कहने का मतलब है मैंने क्या तरीका लगाया, केवल यम मास के ऑब्जेक्ट पे जो मैंने सूडो फोर्स लगाया वो केवल मैंने इसके लिए बताया, ये मोशन में है। ठीक है, इस मोशन को देखने के लिए हम यहाँ रेस्ट पे थे। ठीक है, तो हमको ये ऊपर की तरफ जाता दिखा, तो इसके इस रस्सी पे लगने वाला, इस केबल पे लगने वाला हमको अगर फोर्स निकालना होगा कि किस फोर्स से ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन फोर्स कितना है इसका, तो हम T इज इक्वल टू वही न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा यम अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं तो इसका यम और इसका यम प्लस हो जाएगा। तो यम वन यम टू मान सकते हो, कैपिटल यम मान सकते हो, कोई अंतर थोड़ी ना उसमें। यहाँ पे अगर इसको यम मान लेते हैं, गलती होती है ना सर, मुझे वही नहीं समझ में आया। हाँ, गलती कब होगी, गलती क्या होगी कि जब हम यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, तब इस पूरी लिफ्ट के लिए ये मास एम ही वर्क करेगा, लेकिन जब हम इसके अंदर चले जाएंगे तो हमारा भी मास इसके साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। बाकी लिफ्ट और ये तो एज इट इज है, इसलिए मैंने लिफ्ट को एग्जांपल नहीं लिया, मैंने इस मास को एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अगर हम यहाँ चले जाएं चाहे यहाँ आ जाएं, इस मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, लिफ्ट पे पड़ेगा, एलिवेटर पे पड़ेगा। तो हम एलिवेटर का ले ही नहीं रहे हैं, हम तो अभी समझा रहे हैं कि केवल इस एम मास की बॉडी का इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इसी के कारण ये टेंशन फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये यम किससे कनेक्टेड है, केबल से, है ना। तो जब हम इसका टेंशन फोर्स देखेंगे तो एफ नेट इक्वल टू एम इन टू ए, एफ नेट कितना लग रहा है, केबल ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन टेंशन फोर्स ज़्यादा है इसके एम जी से, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, और यहाँ पे हम केवल टेंशन फोर्स की बात करें तो एम जी उठा के उधर ले जाना पड़ेगा। हम सॉल्व करते हैं मैथ के क्वेश्चंस, हमको केवल एक्स की वैल्यू चाहिए तो सबको उठा के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है ना, केवल एक्स को एक साइड रखते हो। वैसे अगर हमको केवल टेंशन फोर्स देखना है तो एम जी को उधर लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जब टेंशन फोर्स आया एम ए प्लस एम जी आया ना, कब, जब हम यहाँ पे थे। ठीक, अब हम यहाँ पे आ गए लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर आने से क्या इस मास पे कोई इफेक्ट पड़ा, क्या इस केबल पे कोई इफेक्ट पड़ा, केबल भी पड़ेगा ना सर। कौन सा पड़ेगा, केबल लिफ्ट से नहीं कनेक्टेड है, मास से कनेक्टेड है अंदर, ये याद रखना है। अच्छा, अब तो वो जोड़ दिए तो नहीं, ये दूसरी, ये तो केबल इसकी है। ठीक है, ये जो अंदर जिस केबल से मास लटक रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हम कहीं से इसको टच नहीं किए हैं, कहीं से टच किया है हमने, नहीं किया। तो इस केबल पे केवल इस मास का ही फोर्स लगेगा, बोलो। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, हम यहाँ से बैठ के देखेंगे तो हमको कौन सा फोर्स दिखेगा, टोटल एफ नेट इक्वल टू क्या दिखेगा, हम यहाँ पे क्या है हमारे लिए, तो ये भी चीज़ें क्या रेस्ट में है, ये नीचे जाएगी ऊपर आएगी, हर एक कंडीशन में हम भी इसके साथ ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे, हमको ये चीज़ एज इट इज दिखेगी। अगर यहाँ पे हम थे तो हमको पूरा पूरा लिफ्ट के साथ ये यम मास की बॉडी भी ऊपर जाती हुई दिखी, लेकिन जब हम खुद लिफ्ट के अंदर थे तो क्या यम कहीं गया, हाँ, यम तो हमारे सामने ही था ना, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना था, 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस बॉडी पे लगने वाला हम टेंशन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। अब एफ नेट कितना लगेगा, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ए इज इक्वल टू 0, तो पूरी की पूरी वैल्यू इधर की 0, और इधर एज इट इज जैसे यहाँ पे टी माइनस एम जी लग रहा था वैसे यहाँ पे टी माइनस एम जी लगेगा।
और mg उधर चला गया तो t की वैल्यू कितनी आ गई। कहने का मतलब यहाँ इसी बॉडी के लिए टेंशन फोर्स दूसरा आया और यहाँ इसी बॉडी के लिए टेंशन फोर्स दूसरा आया था। तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है ना। तो ये सही है क्योंकि न्यूटन्स का लॉ कहाँ पे वर्क करता है, इनर्शियल फ्रेम में, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। जो ऑब्जर्वर है, जो थर्ड पर्सन है, जो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, वो अगर रेस्ट कंडीशन में है तभी न्यूटन का लॉ वर्क करेगा। अगर वो मोशन में है, किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे हमको साथ में स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हमको स्यूडो फोर्स के जरिए सही अगर लाना है, दिखाना है, तो यहाँ पे बॉडी एज इट इज रेस्ट में है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। फिर भी हम बताएंगे F इज इक्वल टू माइनस एम इन टू ए अगर है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, एम ए माइनस डायरेक्शन में, कहने का मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब इस बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया। ये ऊपर की तरफ जा रही थी तो एम ए नीचे की तरफ भी तो लगेगा ना। अब एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहां से चेंजेस आएंगे देखो। अब एफ नेट ऊपर की तरफ जा रही है केबल, तो टेंशन फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन एम जी, टेंशन फोर्स ज्यादा होगा। माइनस करेंगे पहले क्या, एम जी, फिर माइनस करेंगे क्या, एम ए, करेंगे ना। और इधर तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जर्वर के लिए, जीरो, सॉरी, ठीक। अब देखो T माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू, इधर पूरा का पूरा जीरो, तो हम पूरा का पूरा उठा के उधर ले आए, एम जी प्लस एम ए। क्या अभी T की दोनों वैल्यू सेम आई ना। तो यहाँ पे कोई स्पेशल एम ए वर्क नहीं कर रहा था, यहाँ पे हमने जुगाड़ से कि हमारा आंसर सही आए, हम अगर मूविंग कंडीशन में रहें तब भी हम फोर्स एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकें, उसके लिए हम सूडो फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अंतर समझ में आया दोनों में। ये तो हम सारी के हर जगह यूज करेंगे, लेकिन हम कहाँ से दूर बैठे कहीं ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लिफ्ट में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। जब हम खुद उठ के उसके अंदर चले गए तो हमको ये चीज़ किसमें दिखी, रेस्ट में, नहीं दिखेगी। क्लियर हो गया। तो वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।